राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में डूरंड कप टूर्नामेंट 2025 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि खेल अनुशासन, दृढ़ संकल्प और टीम भावना को बढ़ावा देते हैं। खेलों में लोगों, क्षेत्रों और देशों को जोड़ने की अनूठी क्षमता है। राष्ट्रपति ने कहा कि फुटबॉल का लाखों लोगों के हृदय में एक विशेष स्थान है। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये एक जुनून है। घाना की सफल यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे। पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचने पर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पूरे कैबिनेट और सांसदों के साथ प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया। त्रिनिदाद और टोबैगो में सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। Like Kamala ji, there are many people here whose roots lie in Bihar. The heritage of Bihar is a matter of pride for all of us. Friends, I'm sure everyone among you feels proud when India grows. For New India, even the sky is not the limit. प्रधानमंत्री ने कहा कि वह समय अब दूर नहीं जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। We will be among the top 3 economies of the world. The fruits of India's growth and progress are reaching the most needy. भारत ने दिखाया है कि गरीबों को सशक्त करके, एम्पावर करके गरीबी को हराया जा सकता है। पहली बार करोड़ों लोगों में विश्वास जागा है कि भारत गरीबी से मुक्त हो सकता है। The World Bank has noted that India had lifted over 250 million people above extreme poverty in the last decade. India's growth is being powered by our innovative and energetic youth. Today, India is the 3rd largest startup hub in the world. Nearly half of these startups also have women as director. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को महाकुंभ से संगम और सरयू नदी का पवित्र जल और राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा आयोजित विशेष रात्रि भोज में हिस्सा लिया। इस भोज को खास बनाने वाला सिर्फ स्वादिष्ट व्यंजन ही नहीं, बल्कि उसे परोसने का अनूठा अंदाज भी रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भोजपुरी चौपाल प्रस्तुति का भी आनंद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मुझे ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैं इसे 140 करोड़ भारतीयों की ओर से स्वीकार करता हूँ। गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन हो गया। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने शहरी स्थानीय निकायों से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को और मजबूत करने के साथ साथ लोगों की भागीदारी को बढ़ाने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने चुनौतियों से निपटने की बात कही। रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज और वाटर सैनिटेशन के प्रस्तावों को लागू करने के लिए अलग से 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की है। साथ ही केंद्र सरकार की और भी अलग से बहुत कुछ इस तरह की स्कीम्स हैं। लेकिन आपकी चुनौतियां हैं कि कैसे ड्रेनेज सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में जो गवर्नेंस चैलेंज है उनको आप एड्रेस करें। इनका समाधान कैसे टेक्नोलॉजी के उपयोग से आप कर सकते हैं, उस पर हमें सोचना चाहिए। क्लाइमेट चेंज अगली चुनौती है। शहरों का विकास होगा तो कार्बन इमिशन होगा, वो ना होने पाए उसके लिए पहले से हम कैसे प्लान करें। मैं अंत में 2 चीजें और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। आपकी ताकत क्या है, आपकी क्षमता क्या है। आपने जरूर याद किया होगा हमारे देश के अंदर सरदार पटेल साहब ने अहमदाबाद के मेयर के रूप में काम शुरू किया और किस तरह की चुनौतियों को, जो हम कहते हैं कि आज फाइनेंस का अभाव है, पढ़िए उनको उन दिनों के विवरण को, जो वहां के आईसीएस अफसर इंचार्ज से उन्होंने किस तरह कॉम्प्लीमेंट किया कि एक रात बाढ़ आ गई, कैसे सरदार पटेल ने काम किया। सुभाष बाबू कलकत्ता के मेयर के रूप में अपना काम शुरू किया। तो आप अगर बेहतर तरीके से काम करते हैं तो लोग कैसे पहचानेंगे, और आपके लिए जो कहते हैं स्काई इज लिमिट, वो अवसर आपके पास है।